नेता हरीश राय की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बिल्कुल, ये कन्नड़ फिल्म जगत के लिए वाकई एक दुखद खबर है। शिव कुमार जी ने एक्स पर, मतलब जो पहले ट्विटर था, कन्नड़ में लिखा। उन्होंने इसे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति बताया और हरीश राय के काम की तारीफ की। खासकर ओम, हेलो यम और केजीएफ सीरीज का जिक्र किया। कहा कि हरीश राय ने अपने काम से सबका ध्यान खींचा था। एक राजनेता का इस तरह किसी कलाकार के काम को याद करना और उनके जाने पर दुख जताना, ये बताता है कि हरीश राय ने अपनी कला से समाज में जगह बनाई थी। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, उनके योगदान की एक तरह की पहचान भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रीजनल सिनेमा के कलाकार भी किस तरह अपने राज्य और समाज पर गहरा असर डाल सकते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कन्नड़ सिनेमा के एक जाने माने चेहरे की। उन्हें शायद कई लोगों में हाल में केजीएफ सीरीज से पहचाना होगा, पर उनका सफर बहुत पुराना और प्रभावशाली रहा है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता हरीश राय की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बिल्कुल, ये कन्नड़ फिल्म जगत के लिए वाकई एक दुखद खबर है। हरीश राय सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, उनकी उपस्थिति में एक वजन था। किरदार में जान डाल देते थे वो। उनका जाना इंडस्ट्री के लिए एक खालीपन सा छोड़ गया है। हाँ, तो शुरुआत उनके परिचय से करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद उन्हें केजीएफ से ही जानते हो। हरीश राय कन्नड़ सिनेमा के एक स्थापित अभिनेता थे। 55 साल की उम्र में कैंसर से एक लंबी लड़ाई के बाद गुरुवार 6 नवंबर 2025 को उनका देहांत हो गया। जी। उनका करियर सिर्फ कन्नड़ तक ही सीमित नहीं था, है ना? उन्होंने तमिल, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। दशकों का सफर था ये, और उनकी खासियत शायद गंभीर और भावनात्मक किरदारों में ज्यादा दिखती थी। हाँ, बिल्कुल। और अगर कन्नड़ सिनेमा में उनके शुरुआती असर की बात करें तो ओम का जिक्र जरूर आता है। 1995 की फिल्म है ये, और इसे कन्नड़ सिनेमा की कल्ट क्लासिक मानते हैं। उसमें उनका डॉन राय का किरदार था, जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी थी उस वक्त। कल्ट क्लासिक, ये शब्द काफी सुना जाता है। ओम में ऐसा क्या खास था जो उसे ये दर्जा मिला, मतलब उस समय के हिसाब से? देखिए, ओम सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं थी, वो अपने टाइम से आगे की फिल्म थी। उपेंद्र का डायरेक्शन, शिवराज कुमार की एक्टिंग और जो कहानी कहने का तरीका था, बहुत रॉ, बहुत रियल था। अच्छा। उस दौर में मेन स्ट्रीम में इस तरह का बोल्ड सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट आम नहीं था। हरीश राय का किरदार भी उस कहानी का एक अहम हिस्सा था, और फिल्म की सफलता ने उनके करियर को भी काफी मजबूती दी। आज भी कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में वो एक मील का पत्थर है। अपने यथार्थवादी चित्रण के लिए जानी जाती है। ये दिलचस्प है। और फिर इतने सालों बाद एक बिल्कुल अलग तरह के सिनेमा में, केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में, वो चाचा के रोल में दिखे। इस रोल ने तो उन्हें एक नई पीढ़ी से ही जोड़ दिया, खासकर हिंदी बेल्ट में भी। बिल्कुल बिल्कुल, केजीएफ का स्केल ही बहुत बड़ा था, उसकी पहुंच पैन इंडिया थी, और चाचा का किरदार वो कहानी में एक इमोशनल एंकर जैसा था। हरीश राय ने उसे बहुत बहुत संजीदगी से निभाया। उनकी आंखों में वो अनुभव दिखता था, वो दर्द दिखता था। भले ही स्क्रीन टाइम कम था, पर असर बहुत गहरा छोड़ा उन्होंने। यही दिखाता है कि एक मंझे हुए कलाकार को छाप छोड़ने के लिए लंबे सीन नहीं चाहिए होते। तो केजीएफ ने हाल में पहचान दिलाई, पर क्या ये कहना ठीक होगा कि कन्नड़ ऑडियंस के लिए उनका कद ओम और उनके पुराने काम से ही बना था? मेरे ख्याल से दोनों बातें सच हैं। केजीएफ ने उन्हें वो नेशनल, शायद इंटरनेशनल पहचान दी जो पहले उस स्किल पर नहीं थी, लेकिन कन्नड़ सिनेमा के अंदर उनकी नींव तो बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। ओम के अलावा भी कई फिल्में उनकी, समर, बैंगलोर अंडरवर्ल्ड, जोड़ी हक्की। अच्छा, बैंगलोर अंडरवर्ल्ड। हाँ, राज बहादुर, संजू वेड्स गीता, स्वयंवर, नल्ला। ये लिस्ट दिखाती है कि कितने वर्सेटाइल थे वो। एक्शन, इमोशनल, गंभीर, हर तरह के रोल किए। केजीएफ में भी उनके अभिनय में वही मैच्योरिटी, वही इंटेंसिटी थी जो पुराने कामों में थी। बस उसे एक बहुत बड़े मंच पर देखा गया। उनके निधन पर जो प्रतिक्रियाएं आईं, वो भी उनके कद को दिखाती हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी। ये दिखाता है कि प्रभाव सिर्फ फिल्म जगत तक ही सीमित नहीं था उनका। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। शिव कुमार जी ने एक्स पर, मतलब जो पहले ट्विटर था, कन्नड़ में लिखा। उन्होंने इसे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति बताया और हरीश राय के काम की तारीफ की। खासकर ओम, हेलो यम और केजीएफ सीरीज का जिक्र किया। कहा कि हरीश राय ने अपने काम से सबका ध्यान खींचा था। एक राजनेता का इस तरह किसी कलाकार के काम को याद करना और उनके जाने पर दुख जताना, ये बताता है कि हरीश राय ने अपनी कला से समाज में जगह बनाई थी। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, उनके योगदान की एक तरह की पहचान भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रीजनल सिनेमा के कलाकार भी किस तरह अपने राज्य और समाज पर गहरा असर डाल सकते हैं। उनकी पहचान सिर्फ किरदारों तक नहीं रहती, वो कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा बन जाते हैं।
लेकिन पर्दे की इस दमदार उपस्थिति और सम्मान के पीछे एक बेहद निजी और मुश्किल संघर्ष भी चल रहा था, जिसके बारे में उन्होंने खुद भी बात की थी। हम बात कर रहे हैं उनके कैंसर से संघर्ष की और इलाज के फाइनेंशियल बोझ की। जी हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही मार्मिक पहलू है, जहां हरीश राय ने खुद बताया था कि उनके इलाज में एक खास इंजेक्शन लगता था। उसकी कीमत ही करीब 3.5 लाख रुपए थी, एक इंजेक्शन की। 3.5 लाख? जी। ओह, एक इंजेक्शन? जी, और डॉक्टरों ने उन्हें 63 दिन के एक साइकिल में ऐसे 3 इंजेक्शन लेने को कहा था। यानी एक साइकिल का खर्ची 10.5 लाख से ज्यादा। ये तो बहुत बड़ी रकम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती कि इस तरह के कैंसर में मरीजों को अक्सर 17 से 20 इंजेक्शन तक लग सकते हैं। 17 से 20? हाँ, तो अगर ऐसा होता तो कुल खर्च अंदाजन 70 लाख रुपए तक पहुंच सकता था। सोचना भी मुश्किल है कि किसी पर भले ही वो एक जाना माना एक्टर ही क्यों ना हो, इतना भारी फाइनेंशियल बोझ क्या असर डालता होगा। ये जो खर्च है 70 लाख तक, ये तो रोंगटे खड़े कर देता है एक जाने माने एक्टर के लिए भी। इससे इंडस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है? क्या कलाकारों के पास ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए कोई सेफ्टी नेट होता है? कोई सिस्टम? ये एक कड़वी सच्चाई है और ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है। देखिए, फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर की हकीकत अक्सर उतनी आसान नहीं होती है। खासकर उन एक्टर्स के लिए जो हमेशा लीड रोल में नहीं होते। उनकी इनकम रेगुलर नहीं होती, प्रोजेक्ट्स के बीच गैप हो सकता है। सही बात है। ऐसे में कोई हेल्थ इमरजेंसी एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा कर सकती है। रॉयल्टी, पेंशन या मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस जैसी व्यवस्थाएं अभी भी हमारी इंडस्ट्री में, खासकर रीजनल सिनेमा में, यूनिवर्सल नहीं है। हरीश राय की कहानी इस सिस्टमिक कमी की तरफ भी इशारा करती है, जहां कलाकार मुश्किल में अकेले पड़ सकते हैं। इन भारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पब्लिकली जो हिम्मत दिखाई, जो पॉजिटिविटी दिखाई, वो कमाल की थी। उन्होंने अपनी बीमारी पर बात की, लेकिन साथ ही ठीक होकर काम पर लौटने की उम्मीद भी जताई। बिल्कुल, ये उनके जज्बे को दिखाता है। उन्होंने हार नहीं मानी थी। एक पब्लिक इवेंट में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गोपी गौडरू से बात कर रहे थे और तब उन्होंने एक्टिंग में वापसी के अपने सपने के बारे में बताया था। ये दिखाता है कि कला उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, एक जुनून थी। और उसी बातचीत में एक और दिल छूने वाली बात सामने आई। उनके साथी कलाकार, खासकर केजीएफ स्टार यश के लिए उनका सम्मान और भरोसा। हाँ, उन्होंने बहुत गर्मजोशी से यश का जिक्र किया था। बताया कि यश ने पहले भी उनकी मदद की थी फाइनेंशियली, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो बार बार यश से मदद नहीं मांग सकते। उनका वो बयान था, यश ने पहले मेरी मदद की है, मैं उनसे हर बार नहीं पूछ सकता। एक व्यक्ति आखिर कितना कर सकता है? मैंने उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो जरूर मेरे साथ खड़े होंगे। इसमें एक स्वाभिमान भी है और शायद एक संकोच भी। बिल्कुल, ये ह्यूमन पहलू है। वो यश पर भरोसा करते थे, पर शायद बोझ नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा था, वो बस एक कॉल दूर हैं, भले ही वो अपनी आने वाली फिल्म टॉक्सिक में बिजी हों। मैंने अपने परिवार और बेटों से कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनसे संपर्क करें, क्योंकि मुझे पता है कि वो मना नहीं करेंगे। ये बात उनके आपसी रिश्ते की गहराई और यश की उदारता के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये देखना अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री में इस तरह का भाईचारा, इस तरह का सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यकीनन। तो कुल मिला के इस पूरी कहानी से क्या बात उभर कर आती है? हरीश राय की कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? वो एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस यादगार थी, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक है? मेरे ख्याल से उनकी कहानी इससे कहीं आगे जाती है। ये हमें पर्दे के पीछे की दुनिया की एक झलक देती है। ये प्रसिद्धि और संघर्ष के कॉन्ट्रास्ट को उजागर करती है। एक तरफ केजीएफ जैसी फिल्म से मिली इतनी बड़ी पहचान, दूसरी तरफ कैंसर से ये निजी और महंगी लड़ाई। यह हमें याद दिलाता है कि कलाकार भी आखिर इंसान होते हैं, अपनी कमजोरियों और चुनौतियों के साथ। और ये कहानी सिर्फ हरीश राय की नहीं है, बल्कि शायद उन अनगिनत कलाकारों का प्रतिबिंब है जो हमें पर्दे पर एंटरटेन करते हैं, लेकिन निजी जीवन में कई तरह के संघर्षों से जूझते हैं, चाहे वो हेल्थ के हो, फाइनेंस के हो या मेंटल हेल्थ के। बिल्कुल, उनकी कहानी कला, कलाकार, प्रसिद्धि की कीमत, हेल्थ केयर सिस्टम की चुनौतियों और इंसानी जज्बे जैसे कई मुद्दों को एक साथ ले आती है। कन्नड़ अभिनेता हरीश राय के जीवन, उनके करियर की अहम फिल्मों जैसे ओम और केजीएफ, कैंसर से उनकी लड़ाई, उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल और यश जैसे साथियों से मिले सपोर्ट
और आपसी सम्मान को समझने की कोशिश की। हाँ, उनकी कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर की उतार चढ़ाव भरी यात्रा नहीं है। ये प्रसिद्धि के मुखौटे के पीछे के इंसानी संघर्षों, चुनौतियों और इंडस्ट्री की जो सिस्टमिक कमियां हैं, उनको भी उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि कला की दुनिया में भी जीवन की कठोर सच्चाइयां मौजूद हैं।